स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, जज को कातिल कह देना, संविधान पर सवाल खड़े कर देना, कोर्ट में अपनी बात सही से नहीं रखना और फिर ऐसा माहौल बनाना कि इस देश में तो न्यायपालिका रही नहीं, न्याय व्यवस्था रही नहीं, ये किस ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? हिमांशु जी, सबसे पहले तो माननीय कोर्ट भारत के जो भी हैं, आज जो लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के राह पे चल रहे हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल गलत बात राष्ट्रद्रोह के संज्ञा में आएगा। बल्कि उनकी जांच होनी चाहिए आरोप लगाने वालों का, क्योंकि वो ऐसे लोग खुद पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में ज्ञानवापी मामले को और मथुरा को दोनों को भेजा है विरोध करने के लिए और उठाने के लिए। तो पाकिस्तान तो चाहता है कि इस ज्ञानवापी और मथुरा के नाम पे देश को बदनाम किया जाए। अरे भाई, लीगल चीजें हैं, जब बात मुस्लिम पक्षकारों को रखनी है तो रख पाता नहीं है, और रखेगा भी कैसे? वो सब जानता है, चोर के दाढ़ी में तिनका, सब जानता है कि मुगलों ने किस प्रकार से आकर के भारत में हमारे भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट भ्रष्ट किया, किस प्रकार से कब्जा किया। अब देखिए, पिछली बार सुन लीजिए मौलाना साहब, भाई एक तो इनको चुप कराइए। नहीं, आपने कहा ना चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका चक्रपाणी जी, तो शायद नाराज हो गए अजहरी साहब। अरे मौलाना साहब, सबसे बड़े चोर तो आप हैं। मौलाना, अरे उन्होंने क्या आपका नाम लिया अजहरी जी? अजहरी साहब उनका नाम लिया, आप सीधे किसी को कैसे कह सकते हैं? देखिए, आप जब यहाँ पर इस डिबेट में शामिल होते हैं तो गरिमा का ध्यान रखा करिए, आप पर्सनल अटैक नहीं कर सकते किसी पर। गलत तरीके से देश के सामने पेश कर रहे हैं भाई मौलाना साहब, आप व्यक्तिगत टिप्पणी भले कर लो भाई, लेकिन हमारे मंदिरों को छोड़ दीजिए। हमारी धार्मिक स्वाभिमान की बात है। हिंदू समाज सैकड़ों वर्षों से लीगल लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आप इलीगल लड़ाई लड़ रहे हो, आप अवैध लड़ाई लड़ रहे हो, क्योंकि आप गजवा हिंद वाले हो। आप जो गजवा हिंद के समर्थक आप लोग हो, तो इसलिए आप इलीगल लड़ाई छोड़ो। इलीगल गैर कानूनी लड़ाई नहीं चलेगी। अब देश का बच्चा जाग चुका है। आप लोग पाकिस्तान के इशारे पे काम करना बंद करिए। पाकिस्तान के इशारों से नहीं मौलाना साहब यहीं के हैं। नहीं कहा, वो तो कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान की तुलना कर देते हैं बार बार। नहीं, ये गलत बात है। मौलाना साहब तो हमारे जो पाकिस्तान से जो पाकिस्तान के इशारों पे काम कर रहा है वो बंद करना पड़ेगा। और मौलाना साहब, आप उन लोगों का साथ मत दीजिए। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप हो, अच्छा ठीक है, हाँ, बिलाल खान है, हाँ, और आप लोग जो है ऐसे लोगों का बचाव करते जो देश के नहीं, बिलाल भाई ने नहीं किया बचाव। बिलाल खान ने बचाव नहीं किया। बिलाल खान बोल रहे हैं कि जो भी बोल रहा है गलत बोल रहा है कोर्ट के बारे में। धरोहरों के साथ खेल रहे हो, आप देश पे आग लगाना चाहते हो। अच्छा ठीक है, धरोहरों की बात यहाँ पर की जा रही है, धरोहरों की बात की जा रही है। सुभाष चंद्र जी, सुभाष जी, अच्छा एक मिनट, धरोहरों की बात की जा रही है, ये 1993 की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात सुभाष जी बताइएगा, आप लोगों की तरफ से क्या तर्क रखे गए? क्योंकि बात वही थी कि 1993 से पहले वहां तहखाने में पूजा होती थी, तलग्रह जिसको कहा जाता है, वो तलग्रह में पूजा होती थी कि नहीं होती थी? क्या तर्क रखे गए आपकी तरफ से और मुस्लिम पक्ष की तरफ से? हिंदू समाज को देखिए, बिल्कुल पूजा होती थी। हाँ, एएसआई ने भी अपने जो सर्वे किया है, सर्वे में रिपोर्ट में वहां से तमाम हमारी मूर्तियां मिली है उस तहखाने से। गणेश जी की मिली है, हनुमान जी की मिली है, विष्णु जी की मिली है, मगर मक्ष जो माँ गंगा की सवारी है मिली है उसी तहखाने से। पूजा पाठ के तमाम सामग्रियां मिली है। तो आप कह रहे हैं पूजा नहीं होती थी, सारे प्रमाण है। 1993 तक वहाँ पूजा होती थी और आपने कोई प्रमाण ही नहीं दे पाया कि वहाँ पूजा नहीं होती है। बताइए बिलाल भाई, प्रमाण नहीं दे पाए, यहाँ पर प्रमाण दिया गया, अब आप एएसआई को भी नहीं मानेंगे? न्यायालय में कोई आप प्रमाण दे नहीं पाते हैं। बिलाल भाई बताइए, ये पॉइंट उठाया, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। सुनिए, सुभाष टंडन चतुर्वेदी कह रहे हैं कि न्यायालय में आप कोई तर्क रख नहीं पाते हैं, वहां पर सबूत रख नहीं पाते और फिर बाहर माहौल बनाते हैं। देखिए, ये कुतर्क बहुत अच्छा करते हैं, एक नंबर के तर्कबाज हैं। तो मुझे इस बात से आपत्ति है, इस बात से आपत्ति है, मुझे इस बात से आपत्ति है। पहले तो इस तरह के कमेंट नहीं। और दूसरी बात, एक चीज मैं कहूंगा, एक चीज बिलाल भाई, आपने कहा कि कुतर्क बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, इनके कुतर्कों में इतनी क्या ताकत है, इतनी क्या दम है कि जब ये कोर्ट में जज के सामने रखते हैं, जज उस बात को सुनते भी हैं, मानते भी हैं, समझते भी हैं, और वहीं आप लोगों की तरफ से जो तर्क रखे जाते हैं वो खारिज हो जाते हैं? ऐसा क्यों? देखिए, हम हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वहां से भी डिसमिस हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पास है, वहां भी हम लोग जाएंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं इस चीज को। लेकिन ये लोग ये बताइए ना, तर्क कौन करता है, कुतर्क कौन करता है?
लीजिए भाई साहब, सुन बाद में लीजिए। dismiss बार बार बात हो रही है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो इनको मालूम है बिरयानी खाने कौन गया था, कौन गया अरे था। कहाँ की बात आप पहुंचा रहे हैं? पाकिस्तान को लेकर सुन लीजिए, देश की बात होनी चाहिए। हर बार पाकिस्तान अफगानिस्तान फलाना ढेका, मुसलमान मंदिर मस्जिद से बाहर निकालिए ये लोग लोगों झूठे लोगों को अक्ल ठिकाने आनी चाहिए कि देश के अंदर आज हालात ठीक है, आप पैदा कह रहे हैं ना करते मंदिर मस्जिद से बाहर निकालिए, आप कह रहे हैं ना मंदिर मस्जिद से बाहर निकालिए। एक मिनट सुनिए, ऑल इंडिया सूफी काउंसिल, ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती क्या कह रहे हैं कि अदालत के बाहर मथुरा काशी का सुलझना चाहिए मामला, मुसलमानों को भी समझना चाहिए। अब बताइए, मानेंगे बात? मुसलमान तो समझ ही रहे हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त। मुसलमान तो बाबरी मस्जिद पे भी समझे, मुसलमान तो अभी भी समझ रहे हैं। हमेशा मुसलमान ही समझेगा क्या मुसलमान को इस देश को बना के? अरे दो के बारे में बात की जा रही है, मथुरा काशी के बारे में बात की जा रही है। तुरंत बताइए अजारी साहब, उसके बाद नीतीश शर्मा। हाँ, हिंदुओं को सौंप दे। बाबरी मस्जिद ये ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के चेयरमैन बोल रहे हैं। अरे हमने बाबरी मस्जिद से समझौता कर तो लिया, समझौता किया, समझौता किया, समझौता किया, आपने समझौता किया, समझौता किया, समझौता किया आपने। आपने अरे समझौता नहीं किया। हम बता रहे हैं आपको, आपने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का वो नहीं पड़ा बयान, नहीं मुझे आपने देखा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोर्ट में इतनी लड़ाई आपने लड़ी, एक एक उसमें जा रहे थे, अब मथुरा काशी में भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये जो ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के चेयरमैन कह रहे हैं सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा माहौल लाने की कोशिश है। डिबेट नहीं करेंगे। हिमांशु जी, हमारी पूरी बात सुने आप। हाँ, हिमांशु जी, पूरी बात सुने आप। बोलिए बोलिए। जो 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, 3 हिस्से किए थे। एक हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को किया था। मुझे सुनिए, अगर आप ये बोलेंगे समझौता किया था, मैं नहीं सुनूंगा। बिल्कुल गलत बात है, ये गलत बात है भैया। फैसला आया है, आप कहां की कैसी बातें कर रहे हैं? नीति जी, ये ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के चेयरमैन सैयद चिश्ती कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए और कोर्ट से बाहर सेटलमेंट कर लेना चाहिए, मुस्लिमों को भी समझना चाहिए। हिमांशु जी, यही तो मेरे मुस्लिम भाई बहनों को समझना चाहिए। यहाँ से 20% हिंदू गए थे जब बंटवारा हुआ था देश का। आज वहां पे आप देखिए, पाकिस्तान में एक मंदिर ध्वस्त हो चुका है, 20 के 2% ही रह गए हैं, और 2% मेरे मुस्लिम भाई बहने आए थे, 20% हो गए हैं। तो भारत संविधान और न्याय और सेक्युलर की जो भारत ने परिभाषा इनको दी है, इनको उसका कम से कम सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस देश के मुसलमान जितने भारतवर्ष में सुरक्षित है, वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल जिस प्रकार से ये आज कुतर्क कर रहे हैं, कोर्ट एविडेंस पे काम करता है, ये सब जानते हैं। और मैंने अभी अपने पहले वक्तव्य में बोला, 1669 में औरंगजेब का फरमान है, ये हिस्टोरिकल एविडेंस है हमारे पास, प्रमाणिक एविडेंस जो शास्त्रों के स्कंद पुराण में। उसके बाद जो ASI सर्वे की साइंटिफिक रिपोर्ट्स आ रही है, मंदिर की दीवारें चीख चीख के कह रही है कि यहाँ पे हिंदू मंदिर था, और एक बार नहीं, बार बार हिंदुओं की आस्था के केंद्रों को मुगलों ने ध्वस्त किया है, ये उसका प्रमाण है। स्वामी चक्रपाणी जी, आपने भी इस बात का स्वागत किया था। ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के चेयरमैन ने कहा है कि अब हिंदू मुस्लिमों को बाहर आके मथुरा काशी पर समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, जज को कातिल कह दे रहे हैं, संविधान पर सवाल उठा दे रहे हैं। मानेंगे ये लिबरल होने की? चक्रपाणी जी, ये जो नहीं मान रहे हैं, सुनिए, देखिए मौलाना साहब बोल रहे हैं। अजारी साहब, वक्त कम है, बात सुननी है मेरे को। अजारी साहब की आवाज डाउन, चक्रपाणी जी की आवाज ऊपर। हाँ, मैं आ रहा हूँ, रुकिए, आ रहा हूँ। अजारी साहब बहुत मौका दिया। हिमांशु जी जो नहीं मान रहा है बात को, सच पूछिए, वही पाकिस्तान के इशारे पे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात सुनिए ना, सबसे बड़ी बात क्या, आप कहां तक पहुंच रहे हैं? आपने अपनी सारी सीमाओं को लांघ दिया है, संविधान पर सवाल उठाकर, जिला जज को कातिल बताकर। और यह बात समझनी चाहिए यासिन को भी कि किस तरह की गलत बयानबाजी की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।